पियोगी? नो थैंक्स। एक्चुअली कल रात में... नहीं तुम बोलो। नहीं तुम पहले बोलो। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। कल रात मैंने साइन कर दिए। आखिरकार आप दोनों राजी हो ही गए। एक्चुअली मुझे खुशी होती अगर डिसीजन उल्टा होता, लेकिन डिसीजन तो आप ही लोगों को लेना था। खैर, आई होप कि आप दोनों खुश रहेंगे। तो अब अदालत फैसला सुनाएगी। ये अदालत आप लोगों की रजामंदी को देखते हुए आपके डिवोर्स के एप्लीकेशन को मंजूरी देती है और ये आदेश देती है कि आप दोनों के बेटे मेहमद चांद की कस्टडी उसकी मां के पास रहेगी। इस बीच मेहमद चांद के पिता अगर अपने बेटे से मिलना चाहते हैं तो वो उससे हर वीकेंड पर मिल सकते हैं। Thank you for everything. You deserve the best. अपना ध्यान रखना। हम लोग मिलते रहेंगे। I hope to see you around, Ali. अपने डैड को बाय बोलो। पता नहीं मैं इतनी सेंटिमेंटल बातें क्यों कर रही हूँ। तुम दोनों बातें कर लो। I'll see you. सुनिए ना, अब क्या होगा डैड? मैं अब दोनों के साथ नहीं रह सकता। पता नहीं बेटा। बुलंद, मैं जा रहा हूँ, काम संभाल लेना, ठीक है? बेटे के साथ पहला वीकेंड है ना? हाँ, पहला वीकेंड। बहुत एक्साइटेड होगा। हाँ, लेकिन ये पहली बार होगा कि जब सिनेम नहीं होगी तो उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सब भूल जाना यार। चल निकल, वो तेरा वेट कर रहा हूँ। उसे मेरा हाय कहना। ठीक है, see you। ओहो, जल्दी कीजिए ना, डैड वेट कर रहे हैं। भागने की बड़ी जल्दी है तुम्हें? अपने डैड से मिलने की एक्साइटमेंट है, अपनी मॉम से छुटकारा पाना चाहते हो? मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? बोलो, ऐसी बात है क्या? सच बताऊं तो नहीं करती आप प्यार। मेरा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बड़ी बड़ी बातें। डैड के पास जाकर अपनी मॉम को भूल मत जाना, समझे तुम? मुझे फोन अब डैड
अभी तो कह रहे थे मुझे देर हो रही है। कहाँ गए तुम्हारे डैड? नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बनाना आता है? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों तुम्हारी मॉम भी तो इसी तरह बनाती है? हाँ, मेरी मॉम इसी तरह बनाती है, लेकिन उनकी हालत हमारे जैसी नहीं होती। कोई बात नहीं, इसके बाद हम अच्छी तरह नहा लेंगे। पर ये सफाई मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं कर लूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको सफाई करनी आती भी है? मैं चाह ना, बस करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है। जब सफाई करूंगा तब देख ले। अभी बताता हूँ। अरे मुझे पूरा तो कर लेने दो। मैं तो बहुत थक गया डैड। कोई बात नहीं बेटा, हमने मिलकर ये सब कर ही लिया। ऐसा सुनो, तुम ये पिज्जा और बर्गर वाली बात अपनी मॉम से मत कह देना, ठीक है? मॉम ना आपको बहुत अच्छी तरह जानती है, खुद ही समझ जाएंगी। उसे जो सोचना है सोचने दो, पर तुम मत कह देना, ठीक है? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, फिर गड़बड़ हो जाती है और मैं फंस जाता हूँ। जाओ अंदर जाकर अपना बैग ले आओ। ओके। हाय, कम इन। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ओह माय गॉड, किचन की क्या हालत बना रखी है। ओ वो हम दोनों कुकिंग कर रहे थे, मैं और मोहम्मद शाह। रियली? तुम कुकिंग कर रहे थे? ऑफ कोर्स, आई एम श्योर। तो फिर वो पिज्जा बॉक्सेस वहां क्या कर रहे हैं? अब क्या करूं, बाप हूं, बेटे ने जिद की तो खिला दिया पिज्जा। पिज्जा? मॉम अंदर आइए ना, डैड ने चाय बनाई है। फिर कभी बेटा, अभी हमें जाना है, चलो जल्दी। अभी अभी बनाई है, आकर पी लो ना प्लीज। आइए ना मॉम, 5 मिनट्स। जिद मत करो मोहम्मद चांद, चलो जल्दी। से गुड बाय टू योर डैड। मोहम्मद चांद सुनो, बी अ गुड बॉय और अच्छी तरह पढ़ाई करना, ओके? डैड अब मैं आपसे 1 वीक तक नहीं मिल पाऊंगा ना, आई मिस यू। हफ्ता नहीं बेटा, सिर्फ 5 दिन, और तुम्हें डैड से जब भी मिलना हो बस फोन कर देना, डैड आ जाएंगे, ओके? See you later. Bye-bye. डिवोर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना लाइफ पार्टनर खो चुके हैं और रह जाती है रातों की खामोशी और सुबह का खालीपन। सिनेम से डिवोर्स लेने के बाद एक बात तो पक्की है कि किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया और मेरे लिए एक नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद चांद, गुड मॉर्निंग। उठ के मोहम्मद चांद। तुम ठीक हो बेटा? लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आया है।
हर सुबह की वही भाग दौड़। घर के बाहर की दुनिया भी सेम ही है, पर शायद थोड़ा फर्क आया है। टेबल पर किसी की एक प्लेट मिसिंग है, घर में किसी की एक आवाज मिसिंग है, इधर उधर बिखरे शर्ट्स और ट्राउजर्स मिसिंग है, एक इंसान की मेसीनेस मिसिंग है। तो क्या हो गया? ये सब तो होना ही था। ये सरप्राइज तो नहीं था। मैं यही तो चाहती थी ना। I'm sure वक्त के साथ इस जिंदगी की भी आदत हो जाएगी। दुनिया में हम इकलौते कपल तो नहीं है जिन्होंने डिवोर्स लिया है। मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। रुकना तो बुज़दिलों का काम है। एक दिन हम सबको आदत हो जाएगी। मैं चांद को भी आदत हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो समझदार है, समझ जाएगा। और अली, उसे भी आदत हो जाएगी एक नई जिंदगी की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये फूल हॉस्पिटल के बाहर बिक रहे थे तो मैंने सोचा खरीद लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें चाहिए मेहमद जान? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम सैड क्यों हो? कितने बच्चों के मॉम डैड अलग रहते हैं। मेमो, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हुई क्या? कौन सा एग्जाम? आज वर्नाक्युलर का एग्जाम है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही हो? तुम तो कॉपी करते हो। तुम्हें किसने मना किया? तुम भी कर लो। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? वही जो तुम हमेशा करते हो मेमो, हमें इस एग्जाम से बचा लो। एक बार तुम्हारी वजह से पूरी क्लास में पानी भर गया था, और एक बार क्लास में सड़े हुए अंडे पिलाए थे। आज कोई जानवर नहीं लाए हो मेमो? उसे क्लास में छोड़कर हम एग्जाम से बच सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। इस्तांबुल एक ह्यूज मेट्रोपोलिस जहां लोग काम में बिजी रहते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सारा दिन काम करके थक जाते हैं और रात को घर आते हैं। और आज ही उन्होंने टीवी खरीदी है। जैसे ही घर में आके टीवी ऑन करते हैं, दोनों की थकान मिट जाती है। टीवी का ब्राइट कलर, अमेजिंग साउंड और फैबुलस फीचर्स उन्हें तरोताजा कर देती है। यही इस ब्रांड की स्पेशलिटी होगी। ओके, इट्स इनफ। एक्चुअली हमें आपसे और क्रिएटिव आइडियाज चाहिए। कुछ नया नहीं है आपके पास? हम इसी आइडिया पर काम करेंगे और इसे थोड़ा और डेवलप करेंगे। Am I right, Ali? कोई फायदा नहीं होगा। What do you mean? समझाता हूँ। हम इस प्रोडक्ट पर काफी वक्त से काम कर रहे हैं। हमने अपने हिसाब से बेस्ट काम किया है और इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप कहीं और जा सकते हैं। क्या मतलब? ये हो क्या रहा है? मेहमद, तुम ठीक हो? वहाँ क्या देख रहे हो? चलो लिखो। मैं कुछ सोच रहा था मैम। तुम्हारा पेपर तो ब्लैंक है मेहमद जान। तुमने पढ़ाई नहीं की क्या? भाड़ में गया प्रोडक्ट, भाड़ में गया क्लाइंट।
मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आई टोटली अंडरस्टैंड सर, बट प्लीज काम डाउन। व्हाट काम डाउन? उसने मेरी इंसल्ट की है। सर, अगर आप हमें एक और मौका देंगे देन विल कम अप विद बेटर आइडियाज। हम बाद में देखेंगे। वी रियली सॉरी। गोज दे, इन्हें जरा बाहर तक छोड़ दो। क्यों भड़का था तू उस पे? मैं किसी पर भी नहीं भड़का, बस इतना कहा कि हमारे आइडियाज पसंद ना आए तो कहीं और चला जाए। गलत कहा क्या? भाई ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये इनका काम है। हम प्रेजेंट करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, हम फिर कुछ प्रेजेंट करेंगे, वो फिर रिजेक्ट करेंगे। तो क्या चाहता है, हम सब यहाँ से निकलकर सड़क पर भुट्टा बेचें? तो वही क्यों नहीं कर लेते? कम से कम इन बेवकूफों के साथ डील करने से तो बेटर होगा। मैं तुझसे कुछ बात कर रहा हूँ, तू जा रहा है। अली, अपनी हरकत को जस्टिफाई नहीं करोगे? मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। ये पागल हो गया है। ऑल थैंक्स टू सिनेम। डोंट वरी, हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। अली जब उसे सैटरडे नाइट को छोड़ जाता है, ऐसा लगता है कि मेहमद जान पूरी तरह बदल गया है। बाप बेटे वीकेंड पर पता नहीं क्या करते फिरते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं वो दोनों? अरे क्या बताओ, सारा सारा दिन घूमते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, पर अली से ये नहीं होता है कि उसकी पढ़ाई करवा दे। फिर अगले 5 दिन में उसे ठीक करने में लगी रहती हूँ, लेकिन फ्राइडे आता है और फिर सब ऐसा ही हो जाता है। हेलो, क्या चल रहा है आरजू? कुछ खास नहीं। क्या बात है, लंदन जाने वाले सभी लोग काफी फुर्सत में हैं। कब जा रहे हो तुम सब? नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। सिनेम, रिसत हमारा वेट कर रहे हैं। चैन से कॉफी भी नहीं पी सकती। मीटिंग के बाद मैं पिला दूंगा। थैंक यू। सी यू। आपके इनविटेशन लेटर सुबह ही आ गए। थैंक यू सो मच सर। रॉयल लंदन हॉस्पिटल, परफेक्ट। राइट सिनेम? आप वहाँ छुट्टियां बिताने नहीं जा रहे मिस्टर यूसुफ। आपको वहाँ माइक्रो सर्जरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। देर मत कीजिए, जाकर तुरंत वीजा अप्लाई कीजिए। सर, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? I mean, कोई प्रॉब्लम है? क्या हम इसे कुछ दिनों बाद के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब कि आप जानती है ना कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मुझे यहाँ कुछ पर्सनल काम है। ठीक है, वो सब जल्दी निपटा लीजिए। लेट्स गो यूसुफ। उन्हें क्या बड़ी आसानी से कह दिया जल्दी निपटा लो। अरे मेरी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? तो किसके लिए बोल रही हो तुम सिनेम? मेहमद चांद, मेरा एक बेटा है आरजू। मैं इतने कम वक्त में उसे कहाँ और किसके पास छोड़कर जाऊंगी बताओ? तुम्हारे पेरेंट्स के पास, अली के पास। मेहमद चांद मेरे पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली नहीं रह सकता, और वो दोनों भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। वो इतना शैतान है, वो उनकी नाक में दम कर देगा। अली? हाँ, अली के साथ तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे किस हालत में मिलेगा। मेरी बात मानो सिनेम, यहाँ बड़बड़ाने से अच्छा है कि अली के पास जाकर आराम से उससे डिस्कस करो। आराम से डिस्कस करो, वो भी अली के साथ। तुम मजाक कर रही हो ना? बैड जोक, तुम रहने दो। मेरे डैड यहाँ के ट्रस्टीज में से एक हैं, इसलिए मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं बहुत फेमस हूँ, सब लोग जानते हैं मुझे। किसी से भी पूछ लो। तुम ओजान हो क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। ज्यादा टाइम नहीं हो? ठीक है। हेलो हेलो डैड। मेहमद चांद, आप आज मुझे लेने आएंगे? आज तो तुम्हें नानी लेने आ रही है। मैं आऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा बेटा। बुरा क्यों लगेगा? मुझे आपके साथ आना है। बात क्या है बेटा? यू आर साउंडिंग सो डिप्रेस्ड। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है बेटा। तुम स्कूल से कब छूट रहे हो? तुम्हें बात करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला जो इन पंछियों के कान खाए जा रही हो? बख्श दो इन बेचारों को। माहो! जी बड़े मालिक। इन सब का शोर बंद करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। बड़े मालिक, इसके लिए तो हमें इन्हें काटना होगा। काटना होगा मतलब? आप ही ने कहा ना बोलती बंद करो। मैंने कहा मुझे शोर नहीं चाहिए बेवकूफ। बात तो वही हुई ना मालिक। अगर हम इन्हें काट देंगे तो फिर ये मर जाएंगी, मतलब इनकी बोलती बंद। अच्छा, वाह वाह वाह। तो तुम इन सबको काट कर इनकी बोलती बंद करोगे? लेकिन नामाकुल, हुरिये का क्या करोगे? हुरिये को तो हम काट नहीं सकते ना। बस तुम इतनी मेहरबानी करो,
इनको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मेरी नजरों से बहुत दूर। जैसा आप कहें बड़े मालिक। चल चल चल। क्या हुआ आगा? सुबह सुबह क्या हो गया बताइए तो। आपने आज अली से बात की थी? नहीं, आज नहीं हो पाई। क्या हुआ? जरा सोचिए इस वक्त मीमू क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अपनी माँ के साथ होगा। हाँ, इसीलिए तो हम उसे फोन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अजीब लगता है, अब तो वो हमारी बहू नहीं रही, अजनबी हो गई है, पराई हो गई है, इसलिए। इसका मतलब कि माँ बाप के तलाक लेने से सिर्फ बच्चे का ही दिल नहीं टूटता, दादा दादी के लिए भी सदमा होता है। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, हम और आप उससे मिलने जाएंगे, अपने पोते से मिलने। नहीं, हम वहाँ बार बार कैसे जा सकते हैं? उनकी अपनी जिंदगी है और हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं। बाहर में जाए उनकी अपनी जिंदगी, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मेहमचान। ओह नो। हाय, कैसा है मेरा हैंडसम ग्रैंडसन? प्लीज ग्रैंडमॉम, मेरे फ्रेंड्स देख लेंगे। देखने दो, किसी के पास ऐसी ग्रैंडमॉम नहीं होगी, उन सबको देखने दो। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच। तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बहुत सारी गिफ्ट्स देंगी। चलो कार वहाँ खड़ी है, आ जाओ, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। क्यों? ये क्यों आ गया यहाँ? हेलो मॉम, कैसी हैं आप? हेलो मेहमचान, कम ऑन गेट इन। तुम क्यों आए हो? मेरी सिनेम से बात हुई थी, इसे तो मैं पिकअप करने वाली थी। हम आपको आने से मना नहीं कर पाए, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया। आई एम रियली सॉरी। ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं यहाँ तक आई हूँ तो इसे लेकर मैं ही जाऊंगी। ठीक है, तो हम मेहमचान से ही पूछ लेते हैं कि उसे किसके साथ जाना है। मैं अपने डैड के साथ जाऊंगा। ओह, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं सिनेम को बोलूंगी, मेहमचान, दिस इज रियली नॉट फेयर। तो फिर मिलेंगे। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू। सिर्फ उसी की इम्पोर्टेंस है, हम तो बिल्कुल भी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अली एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। उसने हमारी कंपनी के लिए जो भी किया है वो सब आपके सामने है। वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है, बट आई एम श्योर ही विल बी ओके। ये वाला गेम बहुत अच्छा लग रहा है, हम साथ में खेलेंगे, ठीक है? जरूर खेलेंगे मेरे चैंपियन, लेकिन पहले तुम थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लो। लेकिन मैं तो आपको हमेशा हरा देता हूँ। ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम जानते हो तुम मुझे हमेशा टूटा हुआ रिमोट देते हो। लेकिन हम आज रात को ही खेलेंगे, प्रॉमिस करो। आज रात तो अरे हाँ। तो क्या हो गया? हम वीकेंड पर तो खेल ही सकते हैं। हम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और चिप्स और पिज्जास के लिए खेलेंगे। सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई भी नहीं। बोलो क्या कहते हो? डील? हाँ, ये अच्छा आइडिया। ये हुई ना बात। हाँ बोल, क्या काम है? कहाँ है भाई तू? मैं तो चांद पर हूँ मेरे भाई। रेस्टोरेंट में बैठकर मेहमचान के साथ पिज्जा खा रहा हूँ। पिज्जा खा रहा है? तुझे मजाक सूझ रहा है? तेरे चक्कर में यहाँ काम अटका पड़ा है, जल्दी से आजा। बिल्कुल नहीं, अब मैं आना ही नहीं चाहता हूँ बुलंद। सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या करना है। तू मेरी तरफ से क्लाइंट्स को सलाम कह दे, और तेरे लिए मेरे पास सिर्फ दो बातें हैं। पहली है गुड बाय और दूसरी भी गुड बाय। यस ऑफ कोर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था, बट आई कैन गारंटी यू कि ऐसा फिर से नहीं होगा। बॉस गुस्से में है क्या? वो गुस्सा अली से है, लेकिन चिल्ला मुझ पर रहे हैं कि कैसी मैनेजर हो तुम। तुम्हारी अली से बात हुई? हाँ हुई, जनाब नहीं आ रहे। तुम जानते हो ना, उसकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसे टॉलरेट नहीं करती। जानता हूँ चीफ, जानता हूँ, लेकिन अली कोई और नहीं है, हमारा सालों पुराना दोस्त है, इसे कभी भूलना मत। इंसल्ट?
मेरी इतनी बड़ी इंसान, देख लो आज ग्रेट नूर के साथ क्या हुआ है। उफ मॉम, जरा ये तो सोचिए, वो एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा है? मैं 1 घंटे स्कूल के सामने खड़ी उसका वेट करती रही, समझी? लेकिन उसका बाप आया और मेरी आंखों के सामने उसे लेकर चला गया। फिर तो अली की गलती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, जो हुआ है उसके लिए आप मेहमद जान को क्यों ब्लेम कर रही हैं? अली भी ना उसे फोन पे बता देना चाहिए था मुझे। ऑफ कोर्स, मिस्टर अली तो दुनिया के सबसे शरीफ, सबसे समझदार इंसान है। वो शायद इस बारे में बताना भूल गए होंगे, लेकिन ये झूठ है। वो जानता है नूर कितनी पोलाइट है, कितनी रॉयल है। उसे पता था कि नूर उसे स्कूल के सामने सड़क पर कुछ नहीं बोलेगी। उसने ये सब पूरी तरह से प्लान किया था। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, आपको तंग करने के लिए। एब्सोल्युटली। ओह माय गॉड मॉम, आपने बात का बतंगड़ बना दिया है। अब बताइए ये प्लेट्स कहाँ रखनी है? डिशवॉशर में? नहीं, रहने दो, कल मेड आकर ये सब कर लेगी। अदनान, ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तरीका है ये रिमोट है, कोई खिलौना नहीं। नीचे रख दो इसे। देखो, इंग्लैंड जाने का ये मौका तुम्हारे करियर के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने इसे गवा दिया तो तुम बेवकूफी करोगी। वो सब तो ठीक है, पर मेहमद जान का क्या होगा? मैं उसे लेकर वरीड हूँ। मेहमद जान की क्या टेंशन है? 3 महीने की तो बात है, और हम सब हैं यहाँ पर। वो तो ठीक है डैड, लेकिन वो अली के बिना 1 मिनट नहीं रह पाता, और अगर मैं चली गई तो आप लोग उसे संभाल नहीं पाएंगे। आई थिंक ऑल सेड एंड डन उसे अली के साथ ही रहना चाहिए, यही ठीक रहेगा। हैं? What nonsense are you talking, Sinem? Oh my God, लापरवाही तो देखो। सारी डिनर की प्लेट्स झूठी पड़ी हैं। अरे अली बच्चे को नहीं संभाल पाएगा। बिलीव मी, मेहमद जान परेशान हो जाएगा। इटल बी बेस्ट अगर मेहमद जान हमारे साथ रहेगा। मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती मॉम, इस बारे में मुझे अली से भी बात करनी चाहिए। मिस्टर बुरहान, क्या हुआ? डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? नूर बेटा, ये देखो डिश वॉशर में प्लेट्स डाली थी, सारी की सारी टूट गई। डैडी, ये डिश वॉशर नहीं है, ये तो वॉशिंग मशीन है। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि किचन के पास वॉशिंग मशीन मत रखा करो। डैडी प्लीज अच्छी तरह इस जगह को देखिए। आप नौकरों के बाथरूम में खड़े हैं। क्या कहा? तो फिर मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मालूम है टाइम कितना हुआ है? हाँ मालूम है। आई होप तुम्हें ये भी मालूम हो कि तुमने मेरी मॉम को कितना एम्बैरस किया। ये मुझसे मत पूछो, अपने बेटे से पूछो। मॉम, पता है डैड मुझे पिज्जा खिलाने ले गए थे। शाबाश। पहले तो ये सिर्फ वीकेंड पे जंक फूड खाता था, पर अब इसने रोज पिज्जा खाना शुरू कर दिया है। प्लीज एक्सप्लेन। डोंट एग्जैजरेट प्लीज। अच्छा ठीक है ना, आई प्रॉमिस। अब पूरे वीक में वेजिटेबल्स खाऊंगा। बात वो नहीं है मेहमद जान। सुनेम, खैर छोड़ो उस बात को, अब जाओ बाहर जाकर खेलो। मैं थोड़ी देर शीरिन के घर चला जाऊँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है जाओ, बट प्रॉमिस में तुम अंधेरा होने से पहले लौट आओगे। ओके। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगी, खुद आ जाना। ओके। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो? मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इट्स नॉट फेयर। वीकेंड्स पर तो वो तुम्हारे साथ रहता ही है, लेकिन आज तुम स्कूल से उसे ऐसे ले गए जैसे किडनैप कर रहे हो। क्या किडनैप कर लिया? वो मेरा बेटा भी तो है ना, मैं उसे अपनी मर्जी से मिल नहीं सकता? जरूर मिल सकते हो, लेकिन इसका एक शेड्यूल है। शेड्यूल है तो क्या हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा डिवोर्स होने के बाद से मेहमद जान नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, और ये सच है, मैं देख सकता हूँ। यू डोंट हैव एनी आइडिया अली। मैंने मेहमद जान के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। तुम तो इतने अनऑर्गेनाइज हो, तुम्हें कल का भी होश नहीं है। पता नहीं तुम मेरे जाने के बाद उसका कैसे ख्याल रखोगे। कहाँ जा रही हो तुम? काम के सिलसिले में इंग्लैंड जा रही हूँ। हमेशा के लिए? हो सकता है, पता नहीं। फिलहाल तो 3 महीने के लिए। और मेहमद जान को इसके बारे में पता है? फिलहाल नहीं, मैंने अब तक बताया नहीं है। तो उसे कब बताने का प्लान किया? इंग्लैंड पहुंचकर उसे फोन पर बताओगी या तुम्हारे जाने के बाद मुझे बताना पड़ेगा? अब तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं उसे बताऊंगी। मैं अपना फर्ज अच्छी तरह जानती हूँ। लुक हूज टॉकिंग। बाय द वे, अगर कल सुबह तुम फ्री हो तो हम कहीं मिल सकते हैं। आई थिंक बेटर ये होगा कि हम तीनों साथ मिले, ताकि वो अच्छी तरह मेरी बात समझ ले। You're kidding me. जो ठीक लगे करो यार। बाय अली।